गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं शुभम तिवारी माय ज्ञानोदय संस्कार अकेडमी से आपका विज्ञान अध्यापक कक्षा 6 में समस्त विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस ग्रुप से जुड़ करके अपनी एजुकेशन को अनिवार्य रूप से जारी रखें। और इस समय जो चल रहा है, चूँकि आप विद्यालय में उपस्थित नहीं है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है आप तक एजुकेशन पहुंचाने का, तो आप सभी से यही आशा है कि आप सभी विद्यार्थी अधिक से अधिक संख्या में ग्रुप से जुड़ करके इस वीडियो क्लास के माध्यम से अपने अध्ययन को जारी रखें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज विज्ञान की इस कक्षा में मैं आप सभी से पिछले वीडियोज में जो मैंने आपसे चर्चा की थी पदार्थ के प्रकार की, पुनः एक बार उसी को रिवाइज कर रहा हूँ आज फिर। क्योंकि 3-4 दिन का गैप हमारा छुट्टी के कारण हुआ है, जिस कारण से आज पुनः एक बार फिर रिवीजन कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो क्लास में जो मैंने आपको पदार्थ के बारे में बताया था, पदार्थ की परिभाषा और पदार्थ के प्रकार बताए थे, तो पहला क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न में यही है, पदार्थ क्या है। तो एक प्रश्न है, उसका उत्तर हमने आपको भेजा था पिक्चर के माध्यम से। दूसरा क्वेश्चन था, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, अवस्था के आधार पर एवं रासायनिक क्रियाओं के आधार पर। सो दूसरा लघुत्तरीय प्रश्न था। आज जो बात कर रहे हैं ठोस द्रव गैस पदार्थ की हम और अणु और परमाणु की, यह दोनों प्रश्न आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, जिन्हें आपको अपनी कॉपी में दीर्घोत्तरीय प्रश्न में नोट करना है। तो समझाने के साथ साथ हमारा अभ्यास कार्य भी होता चला जा रहा है, जिसको आप फेयर कॉपी में नोट करते जाइए, ताकि आपकी फेयर कॉपी का जो कार्य है वो भी कंप्लीट होता रहे। चलिए आज की वीडियो क्लास प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं ठोस पदार्थ की। पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो आइए बात करते हैं ठोस पदार्थ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे लकड़ी है, कोयला है और आपका लोहा है और भी बहुत सारी चीजें हैं। इन वस्तुओं को अगर आप देखें, अगर आपसे मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल दूं आपका, कि आप अपने घर में कुछ सामान को एकत्रित करिए, रसोई के कुछ सामान को एकत्रित करिए, चाहे वो भोज्य पदार्थ हो या कोई बर्तन हो। उनको एकत्रित करके उनमें आपको चॉइस करना है, चूज करना है कि कौन से पदार्थ ठोस हैं, कौन से पदार्थ द्रव हैं और कौन से पदार्थ गैस हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप उन वस्तुओं को उठा करके छू करके टच करेंगे, जैसे कि मेरे हाथ में यह मोबाइल है, तो ये जो मोबाइल है ये ठोस पदार्थ है। अगर इसको हम प्रेस कर रहे हैं, दब भी नहीं रहा है। इसको अगर ऐसा रख दें तो ये फैल भी नहीं रहा है, रखा हुआ है तो हवा में भी ये फैला हुआ नहीं है। ये ठोस है। इसकी जो आकार है, इसका जो वेट है, आयतन है, या ये जो जगह घेर रहा है, ये निश्चित है। आज भी इसकी अगर डिस्प्ले 5 इंच की है, कल भी इसकी डिस्प्ले 5 इंच की ही रहेगी। तो ऐसे पदार्थों को हम ठोस पदार्थ कहते हैं, जिनके आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। ऐसे पदार्थ ठोस पदार्थ कहलाते हैं। अब इनका आकार आयतन निश्चित क्यों होता है? देखिए, प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर के बना होता है। अभी अणु परमाणु भी समझाएंगे हम आपको बाद में। तो अणुओं से मिलकर बना होता है। अब जब छोटे छोटे अणु ज्वाइंट होकर के मिलकर के एक बड़ी संख्या में कलेक्ट हो जाते हैं, बंध जाते हैं, तो इस प्रकार एक पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं। अब ये जो अणु होते हैं, ये आपस में किस कारण जुड़ जाते हैं? देखिए, जब भी कोई वस्तु जुड़ती है
तो उस दोनों वस्तुओं के मध्य में एक आकर्षण बल लगता है। जैसे आपने चुंबक और लोहे के सिस्टम को देखा होगा, लोहे को चुंबक के पास ले जाओ या चुंबक को लोहे के पास ले जाओ तो लोहा चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करेगा, या चुंबक को लोहे के पास ले जाओगे तो चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करेगी। क्यों? अर्थात वो एक दूसरे को खींचने का प्रयास अपनी ओर खींचते हैं। जब कोई चीज वस्तु किसी को खींच रही होती है तो इसका अर्थ यह है कि उन दोनों वस्तुओं के मध्य कोई ना कोई ताकत, कोई ना कोई शक्ति तो काम कर रही है। तो वह ताकत और वह शक्ति क्या होती है? उन दोनों वस्तुओं के मध्य लगने वाला वह बल होता है, जिसे हम आकर्षण बल कहते हैं। तो आकर्षण का मतलब एक दूसरे को अपनी ओर खींचना, ये आकर्षित करना कहलाता है। और जब वही वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर से एक दूसरे को हटाएं, विपरीत दिशा में आपका बल लगे, वो प्रतिकर्षण कहलाता है। तो इन कणों के मध्य में जो आकर्षण बल होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और इसी आकर्षण बल को अंतरा आणविक बल कहते हैं। अंतरा आणविक का अर्थ है अणुओं के मध्य लगने वाला बल, इसलिए इनको अंतरा आणविक बल कहा जाता है। ये सबसे अधिक होता है ठोस पदार्थों में, जिस कारण इनके अणु आपस में जुड़े हुए रहते हैं और इसलिए इनका आकार आयतन निश्चित होता है। दूसरी ओर बात कर रहे हैं द्रव पदार्थ की, वे पदार्थ जिनका आकार तो अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, गिलास का एग्जाम्पल दिया था। एक गिलास पानी है, अगर गिलास में रख दो तो गिलास के आकार का हो जाएगा, लोटे में रख दो लोटे का आकार हो जाएगा, थाली में रख दो थाली के आकार में फैल जाएगा। आकार तो बदलता रहता है परंतु आयतन नहीं बदलेगा, चाहे थाली हो, चाहे लोटा हो, चाहे गिलास। पानी की मात्रा एक गिलास ही रहेगी। अगर 100 ml पानी है तो 100 ml ही रहेगा, 200 या 300 या 500 या 500 नहीं हो जाएगा। अब इनके अणु के जो स्थित होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, दूरी पर स्थित होते हैं, जिसके कारण इनका जो आकार है वो तरल अवस्था में होता है। तीसरा है गैस पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं वो गैसीय पदार्थ कहलाते हैं। इनके अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो सबसे कम यानी नगण्य होता है, बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए इनके अणु बहुत दूरी पर स्थित होते हैं। बात करते हैं तत्व की, अणु और परमाणु की। तो अणु क्या है? देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी किसी वस्तु का निर्माण होता है, जैसे ईंट से ईंटों को जोड़ करके एक मकान तैयार हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से कुछ रसायन विज्ञान में छोटे छोटे कण हैं जो हमारी प्रकृति में व्याप्त हैं। वो कण आपस में संयोग करके, जुड़ करके एक नवीन कण का निर्माण करते हैं। जैसे ईंटों को जोड़ करके एक दीवार खड़ी होती है, दीवारों को जोड़ करके एक कमरा तैयार होता है, कई सारे कमरों को मिलाकर एक घर या मकान तैयार होता है। इसी प्रकार से छोटे छोटे कण, अर्थात इन्हें हम परमाणु कहते हैं। तो छोटे छोटे परमाणुओं के कण आपस में जुड़ करके एक अणु का निर्माण करते हैं, और अणु किसी तत्व या पदार्थ का वह सूक्ष्म कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, परंतु इसमें द्रव्य यानी पदार्थ के समस्त गुण विद्यमान होते हैं। सभी गुण विद्यमान होते हैं, भौतिक भी और रासायनिक भी। वो कण आपका अणु कहलाता है, एटम कहलाता है। अब परमाणु की बात करें तो परमाणु किसी तत्व पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम घटक इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, लेकिन परमाणु में तत्व के रासायनिक गुण जो होते हैं, सभी गुण नहीं, कुछ रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं, ऐसा कण आपका परमाणु कहलाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो क्लास। कल्पना इसी क्लास के माध्यम से आप के सामने उपस्थित होगा। तब तक आप सभी के लिए शुभकामनाएं। और आज जो मैंने आपको वर्ग दिया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इनको आपको कॉपी में नोट करना है। कल फिर पुनः मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।